हेलो सभी लोगों को सोशल मीडिया डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा डे 9। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हमारा जो नेक्स्ट डे 9 का टॉपिक होने वाला है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारा अच्छा का तो ठीक है भाई। देखो, आज का पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेटा एड्स अच्छा है या फिर इंस्टाग्राम बूस्ट अच्छा है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो अभी मेटा एड्स के अंदर दो चीजें आती हैं बेटा, और भी चीजें आती है बट आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी। इंस्टेंट फॉर्म्स ऐड करेंगे। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत देना, ठंड में मेरे हाथ कांप चुके हैं। ठीक है। और इधर व्हाट्सअप लीड्स जो कि व्हाट्सअप बिजनेस पर जाती हैं डायरेक्टली। ठीक है, और भी ऑप्शंस होते हैं। आज हम इन दोनों के बीच फर्क समझेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मुझे इतना पता है 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि इंस्टेंट फॉर्म होता क्या है, और वो ये देखने के लिए ये वीडियो में आए हुए हैं। ठीक है, चलो। अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। देखो, पहली चीज तो ये चीज समझो कि जब भी हम एड्स रन करते हैं तो हमेशा हमको कन्वर्जन का प्लेटफॉर्म जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब कि जो भी एड देखेगा वो कहाँ जाएगा। ईदर वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है, कौन सा पेज खुलेगा, ईदर वो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली चैट खुलेगी, ठीक है, या फिर और वो इंस्टेंट फॉर्म। ये मेटा वालों ने एक अच्छी और बहुत बढ़िया चीज जो है, बट बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज यूज दिस, और उसके रीजंस भी बताऊंगी, इंस्टेंट फॉर्म होता क्या है, ठीक है, सब चीजें बताएंगे। और सुनो, अभी मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो के ऊपर वर्क कर रही हूँ जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली, अभी हम सिर्फ देखो, मेरी एक बात समझो। अभी जो मैं वीडियोस जो मैं डालती हूँ ना, आप लोग कहते हो कि भाई इसमें वो तो है नहीं, कुछ दिख तो रहा नहीं है हमें। अरे तो दिखाना नहीं है ना, डेप्थ में समझा रही हूँ मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कोर समझो ना। आप लोग करते ही नहीं हो, आप लोग कोर ही नहीं समझते हो, यही तो मिस्टेक हो जाती है। सब एड्स चला रहे हैं, सब व्हाट्सअप लीड जा रहे हैं, तो हम भी यही करेंगे। अरे भाई गधे मत बनो, रेस में मत भागो, चीजों को समझो डेप्थ में, तब आपको फर्क समझ आएगा कि किस क्लाइंट का आपको इंस्टेंट फॉर्म रन करना चाहिए, किस पे डायरेक्ट व्हाट्सएप लीड पे आपको रन करना चाहिए। ये चीज जब तक आप डिफरेंस नहीं समझोगे आप हमेशा लैग करते रहोगे पीछे। ठीक है, ये चीज मैंने भी कई गलतियों के बाद सीखी है, तो मैं इस पे बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर इंस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसमें मैं लिखने से पहले, इस पेज को पहले मैं थर्ड स्लाइड पे जाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, लीड्स आर कलेक्टेड इनसाइड इंस्टाग्राम फेसबुक यूजिंग अ फॉर्म। आपने गूगल फॉर्म देखा है? आपने गूगल फॉर्म देखा है? हाँ, बस वैसा ही दिखता है, थोड़ा सा उससे अलग दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेम, फोन नंबर, ईमेल ऑटोफिल, यूजर सबमिट कर लेता है 1 से 2 क्लिक में, नो कन्वर्जन स्टार्ट नहीं होती ऑटोमेटिकली। देखो मतलब की समझते हैं। फॉर्म से आपको समझ आ रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फिल करनी होती है। किसको करनी होती है इन्फॉर्मेशन फिल? बाय कस्टमर, या आपका पोटेंशियल कस्टमर, आप यहाँ पे कह सकते हैं उसको, फिल्ड बाय पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है बच्चों। हम्म, तो क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि ये आपका एड है, ये वीडियो है, नीचे ऑप्शन आता है साइन अप। तो जब वो ये ब्लू कलर का ऑप्शन पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म खुलकर आ जाता है, एक बड़ा सा, जिसमें वो पूछता है कि नाम, ईमेल, फोन नंबर, फिर 3 क्वेश्चन खुलकर आते हैं 1 बाय 1। या तो आप एमसीक्यू सिलेक्ट कर सकते हो, 1 लाइनर, जिसमें आप अपनी सर्विस जो आप उनको दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जैसे मैं आप चीज बताती हूँ, फॉर विद एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कोई ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है, तो अब उसका इंस्टेंट फॉर्म बनाना है आपको थाईलैंड के लिए। थाईलैंड का उन्होंने ऐड चलाया, उन्होंने कहा कि हमें व्हाट्सअप लीड नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंट फॉर्म्स चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म का डेटा हमें दे देना। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन होंगे वहां पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे? जैसे मैं बेसिकली रखती हूँ हाउ मैनी ट्रेवलर्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेवल डेट, और तीसरा क्या होता है, इधर आप उनका बजट पूछ सकते हैं, और आप क्या पूछ सकते हैं कि उनके कितना कौन सा आपको होटल प्रेफरेंस कौन सी है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, हाउ मैनी ट्रेवलर्स। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका फोन नंबर पे एक ओटीपी आता है, उनका फोन नंबर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जिस भी इंसान ने ये फॉर्म भरा हुआ है,
ठीक है, जिस भी इंसान ने ये फॉर्म भरा है इसका मतलब वो एक जेन्युइन कस्टमर है, उसने गलती से नहीं खोल दिया है और डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे पहुंच गया है। समझ रहे हो इस चीज का मतलब डिफरेंस क्या है? देखो यार, कोई बेवकूफ तो है नहीं, कोई इतनी मेहनत लगा के फॉर्म भरेगा, उसमें इंफॉर्मेशन डालेगा, इसका मतलब उसको जेन्युइनली, उसको क्या चाहिए, उसको जेन्युइनली वहां पर जाना है। ठीक है, जेन्युइनली वहां पर जाना है, या वो इंटरेस्टेड है उस चीज में, उस सर्विस में, उस काम में। ठीक है बच्चों, 1 मिनट दो मुझे, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब उसको जेन्युइनली वहां पे जाना है, तभी उसने इंस्टेंट फॉर्म जो है खोला, भरा है। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें क्या होता है कि आपके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। जब आप फॉर्म जितने भी भर जाते हैं, फॉर्म थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली पड़ जाता है, जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी रन करे हुए हैं व्हाट्सएप लीड से। अब आप एक चीज का डिफरेंस समझो। मोस्टली क्या होता है कि व्हाट्सएप पे जब कोई क्लिक कर देता है, गलती से भी ऐड क्लिक कर देता है, व्हाट्सएप पे चैट भेज देता है, कन्वर्जन तो वहां से सिलेक्ट हो जाती है, मतलब कन्वर्सेशन तो शुरू हो जाती है। बट कई बार क्या होता है, कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होते, आंसर नहीं देते चीजों का कि कब जाना है, क्यों जाना है, ये करना है, वो करना है। समझ रहे हो? बट जब फॉर्म आ जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो टीम है, आपकी सेल्स टीम है, वो उनसे कनेक्ट कर सकती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको पता है, तो वो उस हिसाब से उनका पैकेज जो है बना सकती है और उनको मोल्ड कर सकती है। ठीक है, बेस्ट किसके लिए होता है? लीड कलेक्शन एट स्केल, एजुकेशन, रियल स्टेट सर्विसेज, व्हेन यू हैव अ सेल्स टीम। जब आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो जो कॉल कर सके, ठीक है, कस्टमर से बात कर सके और उनको ल्योर कर सके अपने काम करवाने में। ठीक है, लीड कलेक्शन हो जाती है, मतलब आपके पास डेटा आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास? डेटा बेस आ जाता है, जो कि क्या होता है? वेरीफाइड डेटाबेस होता है। क्या होता है? वेरीफाइड डेटाबेस होता है, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस मैंने जहां तक देखे हैं इंस्टेंट फॉर्म भरने के बाद कि हमारी जो है सेल्स हो जाती है। ठीक है, देखो ये सेल्स पर्पस के लिए नहीं होता है, आप ये समझो कि इंस्टेंट फॉर्म जो होता है सर्विस बेस्ड चीजों के लिए होता है। क्या होता है? सर्विस बेस्ड चीजों के लिए होता है, सर्विस बेस्ड चीजें हैं कि आपको ये चीज चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, अब कोई फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर के लिए तो आप इंस्टेंट फॉर्म नहीं भरवाओगे ना। जैसे कोई कोर्स आप बेच रहे हैं तो आप कोर्स रिलेटेड के लिए, आप एजुकेशन के लिए, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के लिए, रियल एस्टेट, आपको कोई बिल्डिंग है, कोई कुछ चीज बेच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट फॉर्म में उसका बजट पूछ सकते हैं कि आपको किस लोकेशन में चाहिए विला, आपको किस लोकेशन में इतने बीएचके का फ्लैट चाहिए। ठीक है, आपका बजट कितना है? मान लो उनका बजट है 35 लाख से 40 लाख, अगर आपको लगता है कि आप उतने में उनको दे सकते हैं तो आप उनको कॉल कीजिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज हो जाती है। एजुकेशन में आप मान लीजिए कोई कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, उस कोर्स में कोई बच्चा सिलेक्टेड है, ठीक है, वो करना चाह रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहा है, आप उस हिसाब से क्वेश्चन मोल्ड कर सकते हैं जिस हिसाब का आपका एड रन हो रहा है। मतलब कि हमने अभी क्या सीखा कि इंस्टेंट फॉर्म किसके लिए हमें रन करना है? सर्विस बेस्ड चीजों के लिए। किसके लिए करना है? सर्विस बेस्ड चीजों के लिए करना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट आर व्हाट्सएप लीड? जो कि लीड्स जो डायरेक्टली व्हाट्सएप बिजनेस चैट ऑप्शन ओपन करे, मतलब कि डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे खुलकर आ जाएगी उसकी चैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, एनीथिंग जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा होगा टेक्स्ट। ठीक है, वो होती हैं व्हाट्सएप लीड। और व्हाट्सएप बिजनेस लीड्स होती हैं, ठीक है, हमेशा बिजनेस नंबर पर ही आप एड रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजर क्लिक एट डायरेक्ट चैट ओपन होती है व्हाट्सएप पे, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, रियल टाइम कन्वर्सेशन। देखो इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है बेटा कि आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपकी टीम, सेल्स टीम को उनको कॉल करना पड़ता है। वैसे इंस्टेंट फॉर्म में ये भी ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली वो चैट व्हाट्सएप पे कर सकता है फॉर्म भरने के बाद भी, बट वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। हायर इंटेंट लीड, मतलब कि यार देखो, अभी क्लिक करा और अभी के अभी वो खुल के चला गया। मैंने क्या बोला?
लीड्स सेल पर्पस के लिए। अभी हम प्रोडक्ट बेस्ड चीजों की बात कर रहे हैं, यहाँ के लिए हमारा व्हाट्सअप बिजनेस बेस्ट है। व्हाट्सअप लीड फोस्टर ट्रस्ट बिल्डिंग, मतलब कि डायरेक्टली कस्टमर आपके पास आ गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उन्होंने कन्वर्सेशन कर ली, उसके बाद क्या है कि कोई सामान है उन्होंने खरीद लिया, आपके व्हाट्सएप पे भी कैटलॉग बने होते हैं ना, वहां से भी वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। दूसरी चीज कि बेस्ट किसके लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, कोचेज, कंसल्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग। अभी मैंने क्या चीज बताई थी, डिफरेंस क्या बताया था मैंने, समझ आया था क्या बताया था मैंने, कि इंस्टेंट फॉर्म किसके लिए होता है, सर्विस के लिए होता है। व्हाट्सअप लीड किसके लिए होती है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए होती है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए होती है, प्रोडक्ट वाली चीजों के लिए होती है, प्रोडक्ट बेस्ड चीजों के लिए होती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि कोई टी शर्ट है, आप वो टी शर्ट थ्रिफ्टिंग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बोलो, उनका एड्रेस मांगो, उनको बेच दो, डायरेक्टली फोन पे पेमेंट कर लो। लेकिन एक चीज समझो बच्चों, जब कोई सर्विस बेस्ड चीजें होती हैं तो सामने वाले का, यार देखो एक बात बताओ, प्रोडक्ट आपको बेचना है तो आपको सामने वाले से क्या पता करना है कि उसको कब जाना है, कहाँ जाना है, कितना उसका बजट है, नहीं फर्क पड़ता ना। लीड्स वाली चीजों में, सेल्स प्रोडक्ट वाली चीजों में क्या फर्क पड़ता है कि उसका कितना बजट है, कितना भी बजट हो, हमें क्या, 500 रुपए की चीज है, 500 रुपए की चीज लेकर जाओ, खरीदनी है खरीदो, डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं होता, डिस्काउंट इन प्राइस है। फर्क समझ रहे हो, आप किसी दुकान पर देखो, आप किसी दुकान पर जाते हो, आपको मान लीजिए कोई सॉफ्ट टॉय खरीदना है, उस सॉफ्ट टॉय का प्राइस है 350 रुपए, आप वहां गए, 350 रुपए दिए, सॉफ्ट टॉय खरीदा, आ गए। दूसरी चीज, आप आप किसी जगह पे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आपको कोई कोर्स लेना है, तो आप उनसे क्या करेंगे कि सर मेरा एग्जाम 6 महीने बाद है, मुझे क्रैश कोर्स आपसे सीखना है, मुझे मेरा बजट है 10,000 रुपए, अब आपका कोर्स है 15 का, 20 का, आप मुझे बताओ दे सकते हो नहीं। दूसरी चीज, आपको घूमने जाना है कहीं पर, ठीक है, आपको कार कार चाहिए रेंट पे, रेंटल कार चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, तो आप क्या करोगे, रेंटल कार ड्राइवर वाले के पास जाओगे, आप उससे बोलोगे देखो भाई मुझे इस फलाना डेट पे जाना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, मेरा बजट है 10,000 रुपए, अब आप बताओ कितने में करके दे दोगे। उसकी सर्विस होगी 15,000 12,000 की, तो बोलेगा चलो आपका 10 है, मैं आपका कर देता हूँ 11,000 में कर देता हूँ, 10,000 में कर देता हूँ। नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन नेगोशिएशन कब कर सकते हैं, जब सामने वाले को आपकी इंफॉर्मेशन पता हो। तो सर्विस बेस्ड चीजों में हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे नहीं मिसयूज करने के लिए, इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली कि कस्टमर की, मतलब उसको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सर्विस बेस्ड चीजों में कि कोर्स कब चालू होने वाला है, किसी को आज सीखना है, किसी को कल से क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है, किसी को पर्टिकुलर लोकेशन पर पर्टिकुलर डेट पर जाना है, ठीक है, किसी को यहाँ से वहां तक के लिए जैसे कि मैंने ड्राइवर बताई, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड चीजें होती हैं ये चीजें। सर्विस बेस्ड चीजों में अगर आपको कस्टमर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से पता है तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं उस चीज में, राइट। व्हाट्सएप लीड का क्या मतलब होता है कि कस्टमर आया, प्रोडक्ट लिया, पैसे दिए, बुक करा, चलो हो गया खत्म। अब ये चीजों में डिफरेंस समझो कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो क्लाइंट है, उसको सेल किस चीज की करनी है, उसको बेचना क्या है, उसको क्या चाहिए। देखो सर्विस बेस्ड चीजों में पता है क्या होता है, लोग क्लिक कर देते हैं व्हाट्सएप लीड, जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब बात करने की कोशिश करते हो वो ढंग से बता ही नहीं पाता है, ठीक है। फिक्स अमाउंट सेट ऑफ क्वेश्चन आपने इंस्टेंट फॉर्म में कर दिया, आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन कि मुझे क्या क्या चाहिए था पूछना, आप उस हिसाब से बात करो उससे। हाँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ हो गई थी, खैर ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से बना के दे सकते हो जब आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बात करते हैं अब नेक्स्ट की, लीड क्वालिटी वर्सेस लीड क्वांटिटी, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, ज्यादा लीड्स आते हैं, लोअर इंटेंट होता है, मतलब कम लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। सर्विस बेस्ड चीजों की बात हो रही है, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, गलत बोल दिया मैंने इसको। हाँ देखो, इंस्टेंट फॉर्म व्हाट्सएप लीड, देखो टोटली डिपेंड करता है, हायर इंटेंट, लोअर इंटेंट, ज्यादा लीड, कम लीड, इन सब की चीजों में, सब चीज में एक चीज देखो,
ध्यान दो कि सारी चीज डिपेंड करती है आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किस पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस के लिए एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं कहती हूँ एड रन ऐसे नहीं होता कि आपको कुछ भी करना है एड रन कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि मेटा एड्स और इंस्टाग्राम बूस्ट इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। नाउ अगर आप मेटा एड से भी कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट फॉर्म कब सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट्सअप लीड कब सिलेक्ट करनी चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म में देखो कॉल करनी पड़ेगी आपको, फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सर्विस बेस्ड चीजों में यही होता है, ठीक है। जब भी आप सर्विस बेस्ड, देखो सर्विस बेस्ड चीजें पहली चीज तो महंगी होती है, 60-70 के से ऊपर की होती है। कोई भी पैकेज का आप ऐड चलाते हो, दुबई का, थाईलैंड का, ये सारा 50 से 70 हजार के बीच होता है। डायरेक्टली कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको थोड़ी ना कस्टमर बन जाएगा, आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, आपको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट्सअप लीड में क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने में, लेने में, तो आपको उससे इतना मतलब ही नहीं है। आपने बोला इतने का सामान है, लेना है लो, नहीं तो लेना तो नहीं लो। समझ रहे, प्रोडक्ट बेस्ड चीज ये होती है। आपको क्या चूज करना चाहिए, देखो एजुकेशन है, कोर्सेज है, इंस्टेंट फॉर्म्स, रियल स्टेट है, इंस्टेंट फॉर्म। ये कॉस्टली चीजें हैं बच्चे, कॉस्टली चीजें। इसका मतलब कि इनमें आपको ऐसे ही लोग चाहिए जो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो, और जब कोई इंटरेस्टेड होगा ये चीज खरीदने में, वो सिर्फ तभी ही फॉर्म भरना चाहेगा। एक बात बताओ, सिंपल सी बताओ, अगर दुबई ऐड मैंने देखा, ठीक है, मैं चैट तो ऑप्शन खोल लूंगी, चल ऐसे ही देखने के लिए कितने का पैकेज है, ये है वो, बट वहां पे फॉर्म खुल के आ गया। फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया, आपको कब जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, आपको कौन सा होटल प्रेफरेंस है, आपको कितना बजट है। भाई ये तो मैं सिर्फ तभी फिल करूंगी ना जब मेरे दिमाग में आइडिया है, मेरी ट्रिप 95% प्लान्ड है, सिर्फ तभी बुक करूंगी ना, मतलब फिल करूंगी कि ऑटोमेटिकली ऐसे ही कर लूंगी। वन ऑन वन कंसल्टेशन, ये कोचिंग एजुकेशन वाली बात नहीं हो रही है इसमें, ये दूसरी टाइप की कोचिंग लिखी थी मैंने। कंसल्टिंग, वन ऑन वन कंसल्टेशन, वन ऑन वन आपको क्लासेस, क्रैश कोर्स, मतलब कि जैसे कि न्यूमेरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इन लोगों का कंसल्टेशन होता है ना वन ऑन वन। तो डायरेक्टली व्हाट्सअप करा, उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा, पैसे दिए, हो गया। लोकल बिजनेस व्हाट्सअप लीड, ठीक है। लोकल बिजनेस मतलब जैसे आसपास के कोई बिजनेस है, कोई सामान बेचना है उस चीज के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि क्या, तो मेन हमारा जो है पूरे वीडियो का क्या कंक्लूजन निकला, कि हमें सर्विस बेस्ड चीजों के लिए हमें क्या करना है बच्चों, इंस्टेंट फॉर्म। और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए हमें क्या करना है, व्हाट्सअप लीड्स। और ये चीजें टोटली इस चीज पर भी डिपेंड करती हैं कि आपको सेल किस चीज की करनी है, आपको चाहिए क्या, आपको रिजल्ट क्या चाहिए। आई होप कि मैंने जो चीज समझाई हो वो आपके समझ में आ गई हो, ठीक है। चलो, आई एम शेयरिंग दिस सोशल मीडिया डायरीज बिकॉज आई बीन वेयर यू आर कंफ्यूज, इनकंसिस्टेंट एंड लर्निंग एवरीथिंग द हार्ड वे। देखो भाई, ये चीजें मैंने भी कई मिस्टेक्स करी है, तब जाकर ये सारी चीजें सीखी हैं। तो लास्ट पार्ट में ये था, ये वाले में मैंने इंस्टेंट फॉर्म प्लस व्हाट्सअप लीड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताया। तो मैं ज़रूर इंस्टेंट फॉर्म पे एक वीडियो ज़रूर बताऊंगी बनाते हुए कि आपको इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि आप गलत ना करें, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो इंस्टेंट फॉर्म पर भी आएगी कि वो है क्या, कैसे कैसे आप फिल करें, कैसे इंफॉर्मेशन लें, क्वेश्चंस कैसे बनाएं, समझ रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ। डे 9 हमारा आज यहाँ पे एंड होता है। छोटी छोटी वीडियोज हैं, सोशल मीडिया डायरी, ज़्यादा लॉन्ग मैं कर ही नहीं रही, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से डे 10 में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।